और दूसरी बात एक और चीज सामने आई है कि होटल में रूम जो निधि ने बुक कराया था। ऐसे कई सारे केस हुए हैं कि घुमा फिरा कर भी ये रात को क्या कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, जैसे निर्भया के केस में सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो ये अब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। पहले कहते थे मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ जी, मेरे पास एमसीडी नहीं है, वो दिलवा दो, मैं इतने सारे काम कर दूंगा, पहाड़ों को रातों रात उठा दूंगा कूड़े के। अब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री भी बना दो, फिर कहेंगे मुझे राष्ट्रपति बना दो। या पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उसको अपनी तरफ से उसको एश्योर किया है कि भाई इस तरह गलत वो बयानी कर रही है। और जब वो लड़के वहाँ होटल में बुलाए, उसको एक तो चरित्र हनन उसका करने की कोशिश की जा रही है। अचानक से 2 दिन बाद वो लड़की आती है, निधि नाम की एक वो, और वो उसमें सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं किसी होटल का, और वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ 2 बजे तक रात को रही। वो लड़की बोल रही है दारू ज़्यादा पी रखी थी, उसने शराब पी रखी थी, और किसी बॉयफ्रेंड का भी कोई मामला था। तो उसको चरित्र को करने की कोशिश की, लेकिन कल जैसे ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें शराब नहीं थी। और दूसरी बात एक और चीज़ सामने आई है कि होटल में रूम जो निधि ने बुक कराया था, निधि के नाम पर है, अंजलि के नाम पर नहीं है। और तीसरी बात ये, वो लड़की जो वो करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, वो उसमें जो शादी ब्याहों में उसके लिए करती थी, तो उसमें उसको किसी पार्टी बोल करके कि वो पार्टी आने वाली है, काम मिलना है, इसके लिए उसको रोका रखा। 9 बजे उसके घर में वो कह के गई थी अपने घर में 7 बजे कि मैं आपको खाना लेके आऊँगी 9 साढ़े 9 बजे तक काम ख़त्म करके अपनी माँ से और भाई बहनों से। मगर वो 10 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और उसको रोक के रखा वहाँ फोर्सफुली। वो लड़ भी रही है रात को 2 बजे निकलते समय, जो 1 बजे कुछ मिनट का सीसीटीवी फुटेज है होटल से। तो वो उस लड़की निधि से इसलिए लड़ रही है कि भाई आपने मुझे क्यों रोक के रखा है यहाँ पे। कुछ और भी लोग आए थे कि भाई कोई पार्टी आने वाली है, कुछ आने वाला है। और इसमें बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो कि इसको लड़की की हत्या हुई है, और वहाँ पर उसको पहले से उसका एक भी कपड़ा नहीं है उसके शरीर पर। अगर वो घसीटते हुए भी जाएगी तो कोई ना कोई तो हाथ में कहीं पर कोई कपड़ा बचेगा। और दूसरी बात ये कि तमाम एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि वो जो कार है, उस कार में कहीं से भी उसको कोई इस तरह फंसने का कोई भी वो चांस नहीं है कि किस तरह फंसे। पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला पूरी तरह हत्या का है, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, क्योंकि जो मेन वो मित्तल है जो वहाँ पर राशन की दुकान वगैरह चलाता है, वो तमाम बीजेपी का नेता है। और उसमें कॉन्स्पिरेसी है बहुत भारी। या तो लड़की क्योंकि होटल मैनेजमेंट में वो उसमें काम करती थी, उसको कुछ ना कुछ हो सकता है किसी काम वाम करते समय कुछ चीज़ें पता हो गई हो, क्योंकि जब सर्विस करते हैं, काम करते हैं, तो जो स्टाफ होता है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं कि फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए कोई इस तरह की बात थी। और दूसरा इसमें टोटल फेलियर ये रहा है, दिल्ली पुलिस का तो रहा है, साथ में होम मिनिस्ट्री और दिल्ली सरकार और जो वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, इनका सबसे भारी फेलियर रहा है। क्योंकि निर्भया फंड क्रिएट हुआ था 2012 के बाद, निर्भया कांड के बाद। ये 2014-15 से शुरू हुआ था निर्भया फंड, और उसमें स्पष्ट रूप से उसको ये आधुनिक करने के लिए, और एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन जो कि महिला, जैसे वो लड़की फ़ोन करते रहे, वो लड़के फ़ोन करते रहे, जो दूध वाले वगैरह देखा लड़की जब वो उसके नीचे जा रही है, तो कोई भी फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं था, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। हजारों करोड़ का फंड हर साल 2014-15 से आ रहा है, और दिल्ली सरकार के पास भी आ रहा है, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह की कोई भी, ना तो कोई हेल्पलाइन, यूनिवर्सल हेल्पलाइन कोई इन्होंने वो बनाई है, और ना ही किसी तरह के जो सीसीटीवी कैमरे भी लगाने थे वो भी बहुत कम लगाए, लेकिन लगा तो दिए हैं, मगर उनको कोई देखने वाला नहीं, बंद पड़े सारे के सारे। क्या लगता है आपको अंजलि को न्याय मिल पाएगा? जो दोषी हैं उनको सजा होगी? देखिए, बहुत भारी इसमें बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल मैं जब वहाँ गया तो वहाँ एक प्रेस मीडिया से भी मेरी वहाँ बहस हो गई। वो उसके जो उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन फोरेंसिक जांच से वो हो गया। तो मीडिया भी ये चाह रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको अब वो घुमा फिरा के नई नई चीज़ें आ रही हैं, 2 और लोग जोड़ दिए उसमें, और नई नई फुटेज ला करके उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे पुलिस बहुत कैजुअली, जब पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि नहीं एक्सीडेंट का मामला है, और हल्की फुल्की धाराएं बिना इन्वेस्टिगेशन के लगा दी गई थी, तो पुलिस के जो वहाँ लोकल पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओ से लेके डीसीपी, एसीपी, वहाँ तमाम लोगों के, उनका वहाँ पहले से ये खबर मुझे लग रहा है कि ये मिली भगत थी
कि इस तरह की कोई घटना होने वाली है और जिसको कि पुलिस लिपापोती कर रही है और उस रूट पे कोई भी नहीं था। और जबकि 31 का दिन, उस दिन तो खास तौर पर सीपी ने अरेंज किया था, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई हमने बहुत भारी संख्या में मोटरसाइकिल वाले और दूसरे पुलिस वाले तमाम लोगों को किया है। और इसमें तमाम ये चूक है, देखिए बहुत निर्भया फंड में महिला वॉलेंटियर्स का भी प्रावधान है कि महिला वॉलेंटियर्स इलाकों में क्रिएट की जाएंगी, सोशल वर्कर्स को स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो कि लोकल थानों के साथ और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो इस तरह की घटनाएं ना उनके साथ मिलकर के काम करें। तो जब वो फंड कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर ये हालात, तो दिल्ली जैसा जो कैपिटल है, दिल्ली का राजधानी है देश की, वहाँ पर इस तरह की घटना हो गई और दिल्ली पुलिस जो सबसे हाईटेक पुलिस है वो बार बार इस मामले को घुमाए जा रही है। तो इसमें देखिए लड़ना पड़ेगा और हम लड़ रहे हैं। क्या है, दलित है लड़की, इस वजह से घुमाया जा रहा है क्या? नहीं, वो दलित है लड़की है तो बाद में पता चला। मैं क्या बात है कि पहले वो बीजेपी का लीडर और वो लड़की दलित है, अनुसूचित जाति की लड़की है और इसी वजह से केजरीवाल साहब ने उसको 10 लाख रुपए का वो भी मुआवजे के लिए कैजुअली उन्होंने कह दिया। जबकि मैंने आज चिट्ठी लिखी केजरीवाल साहब को, निर्भया फंड में जो वहाँ पर उसको सेंट्रलाइज, उसको जो विक्टिम को कंपनसेशन का पूरा फंड 880 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास पड़ा है पिछले 2019 से, उस पर 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ जो है विक्टिम महिलाओं के लिए कंपनसेशन देने के लिए। तो उसमें 1 करोड़ रुपया आप क्यों नहीं दे रहे भाई उनको? उनका जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, 4 भाई बहन रह गए छोटे छोटे, और वो लड़की अकेली कमाने वाली थी, माँ के अपना जो उसकी किडनी वगैरह खराब है, अब घर की माली हालत खराब है, तो आप उनको व्यापार करने को, दुकान मकान खोलने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो, जिससे कि वो इस केस को लड़ पाएं मजबूती के साथ। देखिए आर्थिक जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं न्याय लेने के लिए। अगर उनको आर्थिक मदद नहीं करेगी सरकार, और हम कह रहे हैं एहसान मत करो, जो निर्भया फंड में जो प्रावधान है उसको आप पूरे कर दो भाई। महिला के ऊपर एक एट्रोसिटी हुई है, इस तरह की घटना हुई है, और इसी तरह के इन कानूनों की, इस तरह की घटनाओं के लिए वो फंड्स हैं तो आप पूरा करो। और दिल्ली पुलिस से मेरी अपील है, दबाव भी है क्या पुलिस के ऊपर? देखिए राजनीतिक दबाव भी बहुत भारी है, इसीलिए पुलिस, देखो पुलिस, मैंने दिल्ली पुलिस को इतना लाचार कभी नहीं देखा। 4 स्पेशल सीपी लगे हैं, वो कह रहे हैं 18 टीमें लगी हुई हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज उसमें निकल के सामने नहीं आ रही है। और दिल्ली, आज मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सागर साहब की, जो स्पेशल सीपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें मोटिव दिखाई नहीं दे रहा है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप 302 की धारा क्यों नहीं लगा रहे हो, तो कह रहे हैं इसमें कोई मोटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो मोटिव तो उसमें अपने आप है ना, जब 12 किलोमीटर उस लड़की को घसीटते रहे वो, और उनको पता था, जबकि वो लड़की निधि भी कह रही है कि इनको पता था, इन्होंने 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करके उसको कुचला है, और उसके बाद देखो उसमें कोई भी उसको, लड़की को वहां पर कोई फंसने की कोई नीचे जगह नहीं है, उसको बीच में, दोनों पहियों के बीच में वो है, उसको किसी ना किसी चीज से उन्होंने बांधा है। सेंट्रलाइज में मोटिव अपने आप आता है कि अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को, हो सकता है इन्होंने वहां बांध के रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए उन्होंने घुमाया वहां पर। कहने से बात नहीं होगी ना, कानून अपना काम करेगा। नहीं, कानून करेगा, लेकिन ये दिल्ली पुलिस ये कह रही है मोटिव नहीं दिख रहा है 302 के लिए, तो मोटिव तो है ना उसमें। वो जो आरोपी हैं अपने आप को बचाने के लिए एक की जान ले रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक मोटिव तो अपने आप आता है। उसमें धारा 302 लगा करके इमीडिएट उसके ऊपर उनको वो करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और धारा 302 लगते ही ये जो मामले में और थोड़ी तेजी आएगी। तो अब ये पुलिस क्यों बचाने की कोशिश कर रही है, मेरी समझ में ये नहीं है। जैसे अक्सर घटना के बाद पीड़िता को ही सवालों के घेरे में ले आते हैं कि रात में गई थी, पार्टी करी थी, अकेली करी, इन सब पे आप क्या कहेंगे? देखिए यही बड़ी दुख की बात है। देखिए मैं वो कह रहे हैं, ये अपना इंडिविजुअल मैटर है, ये हर नागरिक का, चाहे वो लड़की, आदमी, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, कि वो पार्टी करने जा रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो दैट इज वो पर्सनल मैटर है। अब वो एक घटना हुई है, मर्डर हुआ है, एक हत्या हुई है, उसको आप हटा करके कैरेक्टर पे आप खासतौर पे लड़कियों के ऊपर एक खास तौर पे करते हैं। ऐसे कई सारे केस हुए हैं कि घुमा फिरा कर भाई ये रात को क्या कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, जैसे निर्भया के केस में सवाल उठने शुरू हो गए थे। और देखो हमारा रूढ़िवादी समाज, जो रूढ़िवादी लोग हैं, ये इसलिए होता है कि जो इस तरह ये एकदम से जो मूव खड़ा होता है ना उसके पक्ष में, विक्टिम के पक्ष में, तो वो उसमें से आधे लोग तो जो रूढ़िवादी होते हैं, जब ये पता चला कि उसने हल्ला मच गया कि दारू पी थी, या होटल में वो थी 4-5 घंटे रात को 12 बजे तक, या फिर उसने कोई बॉयफ्रेंड का इसमें बीच में वो डाल दिया, तो आधे लोग तो उनकी सपोर्ट करने से वो कहते हैं जी लड़की खराब थी। तो उस तरह की परसेप्शन बना दी जाती है। तो उनको जो मदद मिलनी चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, एक मूव को जो और तेजी आनी चाहिए, उसमें आधे लोग हट जाते हैं पीछे से। क्योंकि
हमारे इसमें अभी रूढ़िवादियों की कमी नहीं है कि लड़की आज भी दारू पिए, होटल में रुके, कहीं भी रुके, कुछ भी करे, गर्लफ्रेंड बनाए, कुछ भी करे, मगर लड़की या महिला नहीं करनी चाहिए, उसको ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए। जब दुनिया पार्टी कर रही है तो किसी लड़की ने पार्टी कर भी ली, मैं कहता हूँ, तो उसमें क्या चीज़ है कि उसका मर्डर हुआ, मर्डर पे देखो ना भाई, आप उसके पीछे के राज को खोलो, आप उसके कैरेक्टर के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, आप इस तरह से उसको कर रहे हो, तो ये मैं पूरी तरह इसका विरोध करता हूँ जी। इसमें जो केजरीवाल सरकार है राजनीति कर रही है, बहुत गंदी वाली। देखिए बिल्कुल, ये तो पहले एकदम से मेरे को लगा कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, कभी ये आम आदमी पार्टी कभी बीच में नहीं आती थी, एकदम से, हाँ गुजरात में नहीं बोली, और भी बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ, उसमें कोई इनकी आवाज नहीं आती, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस केस में एकदम से पूरी आम आदमी पार्टी टूट पड़ी, क्योंकि जो इन्होंने निर्भया फंड खाया है, और निर्भया फंड से इनको जो इनको एक क्या कहते हैं उसको, जो उसमें बनाने थे, काम करने थे, जिससे कि इसमें एक हेल्पलाइन बनानी थी, जिसमें से इनको सीसीटीवी कैमरेस पूरे लगाने थे, और उनको लगाने नहीं थे, उनको चलाना भी था, मॉनिटर भी करना था। अगर वो रात को अगर ड्यूटियां होती लोगों की, और वहां पर अगर वहां पर सेंट्रलाइज एक जगह होती और मॉनिटर अगर वो कैमरे हो रहे होते, तो उसी वक्त मिनटों में वो लड़की की जान भी बचाई जा सकती थी। आधे तो कैमरे ही नहीं चल रहे हैं उसके। वो लोग बिल्किस बानो पर एक शब्द बोल नहीं पाए, दहाड़े मार के चिल्ला रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए यही समझ से बाहर है कि भाई एकदम से, कि एक तो पहली बात तो ये मुझे लग रहा है 2024 भी आ रहा है, तो ये अब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। पहले कहते थे मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ जी, मेरे पास एमसीडी नहीं है, वो दिलवा दो, मैं इतने सारे काम कर दूंगा, पहाड़ों को रातों रात उठा दूंगा कूड़े के। अब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री भी बना दो, फिर कहेंगे मुझे राष्ट्रपति बना दो। ये आदमी बिल्कुल एकदम से बिल्कुल नकारात्मक राजनीति करने वाला, दिल्ली के अंदर इतना सारा, दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब एमसीडी भी आपके पास, निर्भया फंड आपके पास, सरकार ने इतना पैसा दिया, वो सब कहाँ गया भाई? आपने क्यों नहीं दिल्ली में बेहतर ये किया? किस तरह की अपने महिला वॉलंटियर्स क्यों नहीं बनाए? आपने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आपने दिल्ली के अंदर जो सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स के लिए जो स्पेशल उनको वो फैसिलिटी दे करके थाने लेवल पर आपने पूरे इलाकों में क्यों नहीं काम किया? ये तो मुख्यमंत्री का काम है ना, ये किसका काम है? आप कह रहे हो जी बीजेपी, और वो कह रहा है जी वो आम आदमी पार्टी, इन्होंने दोनों ने मिलकर के जनता को फुटबॉल बना दिया। इसमें होम मिनिस्ट्री भी पूरी उतनी जिम्मेदार है, वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन मिनिस्ट्री भी उतनी जिम्मेदार है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी उतना जिम्मेदार है। हुआ निर्भया फंड में जो आप बता रहे हैं, हजारों करोड़ का, क्योंकि 2014-15 बिल्कुल है, 2019 का डेटा है जिसमें कि उन्होंने हर साल उनको किस किस राज्य को कितना पैसा दिया है। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से नानकपुरा में एक स्पेशल बिल्डिंग, हाईटेक बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि जिसमें कि सेंट्रिक फैसिलिटीज होंगी महिलाओं के और चाइल्ड के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली पुलिस को ये स्पेशल फंड्स दिए गए थे। दिल्ली सरकार को और तमाम राज्यों को पूरा का पूरा 2019 का मैं भेज दूंगा, पूरा इसका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का पूरा डाटा है। और 3 साल का तो ये बिल्कुल हजम कर गए, 3 साल का 2021-22, 22-23 और 19-20 का ये डाटा तो है ही नहीं, है बिल्कुल रिलीज नहीं कर रहे हैं कि हजारों करोड़ का फंड कहाँ गया। पता चला था कि महाराष्ट्र की सरकार ने उस फंड से अपनी सुरक्षा के लिए कार खरीद ली, ये आपको पता था ना कि उन्होंने कार खरीदी, कोई अपने कुछ आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था उस फंड को अगर ये यूटिलाइज कर लेते तो शायद ये बच्ची अपने परिवार में सुरक्षित होती।